दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा कांच का बर्तन देखा है जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब कितनी भी ऊंचाई से गिराओ वो टूटेगा नहीं। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया के अंदर ऐसी भी डेटा कंप्रेशन की टेक्नोलॉजी बनाई गई थी जिसकी मदद से 2 GB के फोन में आप 128 GB का डेटा स्टोर कर सकते थे, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? और क्या आपने कभी ऐसी मशीन देखी है जो बिना मौसम के बरसात कर दे, वो भी कुछ ही घंटों में? शायद नहीं, लेकिन ऐसी मशीन भी इतिहास में बनाई गई थी और दुनिया में ऐसे कई इन्वेंशन किए गए थे जिनके बारे में आज कोई खोज खबर नहीं है कि वो किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, और अगर शायद वो आज दुनिया में होते तो दुनिया कुछ ज्यादा ही एडवांस होती। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेंशन के बारे में जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे, पर उन्हें या तो खत्म कर दिया गया या फिर बैन कर दिया गया या फिर खुद ही कहीं पे गायब हो गए। अब दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहली चीज है फ्लेक्सिबल ग्लास। दोस्तों, आपने कांच की तो बहुत सारी चीजें देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने कांच की ऐसी चीज देखी है जो किसी भी चीज से टकराते या फिर कितनी भी ऊंचाई से फेंकी जाए वो टूटती नहीं है? आपका जवाब होगा नहीं, राइट? क्योंकि कांच सबसे नाजुक चीजों में गिना जाता है। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक ऐसे कांच का इन्वेंशन किया गया था जिसे कितना भी ठोको या ऊंचाई से गिराओ वो टूटता नहीं था। लेकिन फिर वो कांच कहां गायब हो गया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल रोम एम्पायर टिबेरियस सीजर के शासनकाल में एक आदमी ने कांच का ऐसा कटोरा बनाया था जो टूटने की बजाय सिर्फ मुड़ जाता था और हथौड़े की मदद से वापस वैसा किया जा सकता था जैसा पहले था। तो उस आदमी ने ऐसा करके टिबेरियस सीजर के सामने दिखाया। ये देखकर टिबेरियस सीजर ने उससे पूछा, ऐसा कांच तुम्हारे अलावा कौन कौन बनाता है? तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरी इन्वेंशन है, मेरी जानकारी में तो सिर्फ मैं ही ऐसा कांच बना सकता हूं। अब दोस्तों, जरा सोचिए उस आदमी के साथ राजा ने क्या किया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उसे गिफ्ट दिया होगा, उसे अप्रिशिएट किया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि टिबेरियस सीजर को यह डर सताने लगा था अगर ऐसा कांच दुनिया में आ गया तो सोने चांदी की कीमत गिर जाएगी, जिसके बाद ना तो फ्लेक्सिबल कांच बनाया गया और ना ही उसका कुछ अता पता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो कांच का बाउल आज के टाइम के फाइबर ग्लास से बना हुआ था जिसके बारे में उस वक्त कोई भी नहीं जानता था। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दूसरा, ग्रीक फायर। क्या कभी आपने ऐसी आग देखी है जो पानी डालने से बुझती नहीं है? शायद नहीं देखी होगी, लेकिन इतिहास में ऐसा भी हुआ था। रोमन साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से रोमन सैनिकों ने एक ऐसा हथियार बनाया था जो समंदरों में युद्ध लड़ने के लिए यूज किया जाता था और उसमें से आग निकलती थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि हवा पानी से आग बुझती नहीं थी बल्कि और बढ़ जाती थी, जिससे दुश्मनों का खात्मा हो जाता था, जिसकी वजह से उस वेपन को नाम दिया गया था ग्रीक फायर। अब वो आग कैसे जलाई जाती थी और बुझती क्यों नहीं थी, वो वेपन कैसे बनाया गया था, इस बात की खबर रोमन साम्राज्य के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लिक्विड रोमन सैनिक उस आग को जलाने के लिए यूज किया करते थे वो थे पाइन रेजिन, नेप्था, किकलाइम, कैल्शियम फॉस्फाइड, सल्फर या नाइट्राइट का मिक्स सॉल्यूशन था, जिसे छोटी सी चिंगारी पर डालते ही वो तेज आग की लपटें देने लगती थी। लेकिन अब तक ये बात पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो पाई है। तीसरा, क्लाउड बस्टर। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी मशीन देखी है जिसे भरी गर्मी में अगर किसी खुली जगह में लगा दिया जाए तो कुछ घंटों में बारिश हो सकती है? देखिए, मैंने तो ऐसी मशीन नहीं देखी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1951 में एक ऐसी मशीन बनाई गई थी। उसे बनाया था ऑस्ट्रेलियन साइको एनालिस्ट विलियम रीच ने, और अपनी इस इन्वेंशन को उन्होंने नाम दिया था क्लाउड बस्टर। उनके इस इन्वेंशन से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला था जिनकी फसलें पानी की कमी की वजह से खराब हो जाती थी। उनका कहना था कि बादल ऑर्गन एनर्जी को मैनिपुलेट करके बारिश करते हैं, सो उन्होंने भी सेम थियरी अपनी मशीन में अपनाई थी और उनकी मशीन के थ्रू भी ऑर्गन एनर्जी को मैनिपुलेट करके जब चाहे तब बारिश करवाई जा सकती थी। उन्होंने इसका यूज 1953 में सबसे पहले किया था जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सूखा पड़ा था और 2 किसानों ने उनके पास जाकर कहा था कि अब वही उनकी जान बचा सकते हैं। तो ऐसे में विलियम रीच ने सुबह सुबह जाकर उनके खेत के आसपास अपनी मशीन लगाई और शाम होते होते तेज बारिश होने लग गई। और जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली तो विलियम रीच के इस आविष्कार को गैर कानूनी बताया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उनके इस इन्वेंशन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद में विलियम रीच ने 1957 में जेल में ही अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद में इस आविष्कार की चर्चा कभी भी नहीं हुई, लेकिन अमेरिका के एक म्यूजियम में आज भी क्लाउड बस्टर के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। चौथा, डेथ रे। अब दोस्तों, निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता? आखिर उन्होंने हमारी डेली लाइफ को आसान करने के लिए कई सारे इन्वेंशन किए थे, जैसे कि रेडियो, रिमोट कंट्रोल, इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल, टेस्ला वॉल्व्स वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा भी इन्वेंशन किया था जिस पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो इन्वेंशन हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनके उस इन्वेंशन का नाम था डेथ रे, जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बीम क्रिएट करता था जिसकी मदद से आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को आसानी से धराशायी किया जा सकता था।
और अगर उनकी वो इन्वेंशन आज दुनिया में किसी भी देश के पास होती तो वो किसी भी दुश्मन देश के वायुसेना को जमीन पर रख कर ही खत्म कर देता, उसको युद्ध में हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन उनके पास इस इन्वेंशन को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे और लोग उनकी इस बात पे भरोसा भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें फंडिंग नहीं मिली और वो इसके ऊपर काम नहीं कर पाए। और दोस्तों ये जो थ्योरी है वो थ्योरी बन के ही रह गई और उनकी मौत के बाद में किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। पांचवा, स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों जब भी आप फोन खरीदते हैं तो उसमें दो चीजें जरूर देखते हैं कि उसमें रैम कितना है, स्टोरेज कितनी है। और उस फोन को यूज करने के बाद में एक टाइम ऐसा भी आता है कि फोन की मेमोरी पूरी तरीके से भर जाती है। लेकिन 1995 में एक ऐसा आविष्कार भी हुआ था जिसकी मदद से एक अच्छी खासी बड़ी मूवी को स्टोर करने के लिए सिर्फ 8 KB स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों उस वक्त भले ही स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस दौरान भी एक डच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने ऐसा डेटा शेयरिंग सिस्टम तैयार किया था जिसकी मदद से 2 GB के फोन में 128 GB का डेटा स्टोर किया जा सकता था। उस डेटा शेयरिंग सिस्टम का नाम था स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों इस आविष्कार को उस इंजीनियर ने फिलिप्स कंपनी को भी दिखाया था और उनके सामने जब वो बता रहे थे तो 64 KB के ड्राइव में 8 फिल्मों को स्टोर किया था और उनको चला के भी दिखाया था। जिसके बाद में फिलिप्स कंपनी ने उनके इस आविष्कार की काफी तारीफ की और उसको मार्केट में लॉन्च करने की बात भी होने लगी। तैयारियां शुरू हो गई जिसमें 3 से 4 साल का टाइम लगने वाला था और 1999 में उनका ये इन्वेंशन लॉन्च होने वाला था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही उस इंजीनियर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और जिस ड्राइव में उन्होंने उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग की थी वो ड्राइव भी खो जाती है, जिसके बाद में आज तक वो ड्राइव नहीं मिली है और साथ ही साथ में ऐसा इन्वेंशन भी नहीं हो पाया है। छठा, कोरोनावाइजर। दोस्तों आपने टाइम ट्रैवल की फिल्में तो जरूर देखी होगी जिसमें लोग टाइम मशीन में बैठ के टाइम ट्रैवल करते हैं और अपने पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं। लेकिन ये चीज सब जानते हैं कि ऐसा करना असली में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारी सोच गलत है तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? देखिए दोस्तों, आज से लगभग 60 साल पहले ऐसा इन्वेंशन हो चुका है जिसके थ्रू इंसान अपने पास्ट में जा सकता है। इस इन्वेंशन को 1964 के आसपास इटालियन साइंटिस्ट, मॉन्क और म्यूजिशियन फादर एर्नेटी ने किया था। उनका मानना था कि ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब चीजों में से निकलते हैं तो आसपास के वातावरण में रिकॉर्ड हो जाते हैं और उनकी मशीन कोरोनावाइजर की मदद से लोग पास्ट की चीजों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस मशीन की स्क्रीन पर उन्होंने पास्ट की घटनाओं को भी देखा था और ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाते हुए भी देखा था। लेकिन उनकी इस बात को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होने लगी। लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद में फादर एर्नेटी ने उस मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। लेकिन उनकी मौत के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो सबको हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि उनमें उस मशीन के थ्रू फादर एर्नेटी ने जो भी देखा था वो सब कुछ लिखा हुआ था, जो रिसर्च करने पे सही साबित हुआ। जिसके बाद में ये बात मान ली गई। उनके इन्वेंशन को कोई माने या ना माने, लेकिन उसको झुटलाया नहीं जा सकता। सातवां, स्टारलाइट। दोस्तों 1970 से 1980 के दशक में एक ऐसी चीज भी बनाई गई थी जिसकी एक पतली सी परत अगर किसी भी चीज के ऊपर लपेट दी जाए तो उस चीज पर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता, यहां तक कि उस चीज का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। दोस्तों उस इन्वेंशन का नाम था स्टारलाइट और उसे बनाया था केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने। उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन का प्रेजेंटेशन देते हुए एक अंडे को उस चीज से पूरी तरीके से कवर कर दिया और कुछ देर के लिए आग में डाल दिया और जब अंडे को निकाला गया तो अंडा बिल्कुल वैसा ही था जैसे आग में डालने से पहले था। वो ना तो पका था और ना ही गर्म हुआ था। उनकी इस इन्वेंशन को लेकर नासा ने इंटरेस्ट भी दिखाया था, लेकिन मॉरिस वार्ड नहीं चाहते थे कि उनका ये फॉर्मूला किसी के भी हाथ में लगे, सो उन्होंने उस चीज का फॉर्मूला सीक्रेट रखा और उनकी मौत के साथ ही वो चीज हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई। अब दोस्तों आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में अगर वो चीज होती तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमको आग के आसपास करने पड़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा गर्मी में रह के करने पड़ते हैं, तो उन सारी चीजों से राहत मिल सकती थी। साथ ही साथ में एस्ट्रोनॉट के सूट में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों ये थे वो 7 इन्वेंशन जो आज की दुनिया से भी ज्यादा एडवांस थे और अगर आज वो होते तो कई सारे काम आसान हो जाते। लेकिन आपको इन 7 में से कौन सा इन्वेंशन सबसे बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।